हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 7। कल तुम लोगों का एडजेक्टिव स्टार्ट हुआ था जिसमें हम एडजेक्टिव को बताए थे कि एडजेक्टिव का यूज़ क्या होता है। किसी सेंटेंस में वो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने का वर्क करता है और उसके हम पार्ट्स को भी डिफाइन कर रहे थे, जिसमें कि 3 पार्ट्स को हम लोग कल देखे थे, जो कि हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर था। ठीक है, आज हम लोग नेक्स्ट देखेंगे चौथा, जो कि एडजेक्टिव के काइंड्स में सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि ये थोड़ा अलग होता है। इसमें क्या होता है ना कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, सबसे पहले डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या है उसको समझते हैं। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, तुम लोग डेमो का नाम सुने होंगे, तो ये जो डेमो वर्ड है ना, ये डेमोन्स्ट्रेटिव से ही एक्सट्रैक्ट हुआ है। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन एक वर्ड होता है, उसी से एक्सट्रैक्ट हुआ है डेमो, और उसी का ये फॉर्म है एडजेक्टिव फॉर्म डेमोन्स्ट्रेटिव, मतलब किसी चीज को बताना, दर्शाना। ठीक है, तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो हमारा है वो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने का वर्क नहीं करता, बल्कि ये उसको आइडेंटिफाई करता है, उसको पॉइंट आउट करने का काम करता है। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी बात इस एडजेक्टिव के साथ ये है कि इसे डिटरमाइनर्स कहा गया है। तो डिटरमाइनर्स क्यों कहा गया, डिटरमाइनर्स क्या होता है, एडजेक्टिव में डिटरमाइनर्स का मतलब क्या होता है, किसी सेंटेंस में डिटरमाइनर्स का वर्क क्या होता है, ये सारी बातों को हम देखेंगे। लेकिन अभी थोड़ा हम लोग क्लेरिफाई कर लेते हैं काइंड्स को, उसके बाद फिर हम उसको भी देखेंगे, है ना। अब अगला है कि डेमोन्स्ट्रेटिव जो एडजेक्टिव होता है हमारा, उसमें हम लोग पॉइंट आउट करते हैं, इंडिकेट करते हैं, तो उसके लिए कुछ वर्ड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारा हो गया दिस, देखिएगा, दिस दैट दीज और दोज, है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है दिस दैट दीज एंड दोज। अब हमारा दिस और दैट जो है, ठीक है, यहाँ पे जो हमारा दिस और दैट है, ये दोनों वर्क करता है क्या, जब हमारा जो नाउन होता है, नाउन या प्रोनाउन, वो जब सिंगुलर होता है, ठीक है, तब हम दिस या दैट का यूज करते हैं। अगर हमारा नाउन या प्रोनाउन प्लूरल हो जाएगा तो हम दीज और दोज का यूज करेंगे। ठीक है, दीज और दोज का। क्लियर है। अब हम उसी तरह से कुछ एग्जाम्पल्स को देखेंगे। यहाँ पर हम लिखे दिस बिग डॉग, ठीक है, दिस बिग डॉग, तो यहाँ पर डॉग हमारा क्या है, नाउन है। अब यहाँ पे दिस भी है और बिग भी है, तो बिग हमारा डॉग को क्लियरिफाई कर रहा है, आइडेंटिफाई कर रहा है, आइडेंटिफाई कर रहा है नहीं ना, ये क्वालिटी को बता रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है, अब यहाँ पर है हमारा दिस, तो दिस क्या कर रहा है हमारा, दिस बिग डॉग, मतलब इन दोनों को ये क्या कर रहा है, अच्छे से समझेंगे। देखिए यहाँ पे ये जो दिस है, ये बिग डॉग को पॉइंट आउट करने का काम कर रहा है, तो यहाँ पर जो दिस है हमारा वो क्या हो गया, दिस हमारा हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब देखो दिस जो है हमारा, दिस नहीं दिस, दिस जो है हमारा, उसका वर्क क्या है, यहाँ पर तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, लेकिन प्रोनाउन में भी ऐसा आ जाता है तो कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सा एडजेक्टिव है कौन सा प्रोनाउन है। तो इसको भी हम आगे क्लियर करेंगे कि प्रोनाउन का वर्क क्या होता है किसी सेंटेंस में, और एडजेक्टिव का क्या वर्क होता है, और दोनों को आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है हमारा। उसी तरह से तुम्हारे 2 और सेंटेंसेस लिखे हुए हैं यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए। तो यहाँ पे दिस सार्क इज वेरी डेंजरस है, दिस सार्क इज, तो यहाँ पे सार्क को ये दिस जो है वो पॉइंट आउट करने का काम कर रहे हैं। सेम है नेक्स्ट में, यहाँ पर डे है, डे को पॉइंट आउट कौन कर रहा है, दिस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तुम लोग के समझने के लिए एक और हम सेंटेंस लिख दिए हैं, पॉइंट लिख दिया आई मीन। जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है वो कहाँ पर आता है, क्या काम करता है, तो ये जो है ना वो मॉडिफिकेशन का वर्क करता है। ठीक है, ये हम लोगों को नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताता है, और ये नाउन और प्रोनाउन के पहले आता है। ठीक है, और एडजेक्टिव ऐसे भी नाउन और प्रोनाउन को क्लियरिफाई करता है, तो ज़्यादातर पहले ही आता है, और बाद में कुछ ऐसे केसेस है जिसमें एडजेक्टिव हमारा नाउन के बाद आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लिखे हैं, दैट ड्रेस इज़ वेरी ब्यूटिफुल, तो ड्रेस जो है हमारा वो बहुत सुंदर है, और इस ड्रेस को इंडिकेट करने का काम कौन कर रहा है, दैट। तो दैट यहाँ पर हमारा क्या हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। तो इंट्रोगेटिव तो हम लोग जानते ही हैं कि जिसके आगे में WH वर्ड से जुड़ा रहता है वो हमारा इंट्रोगेटिव। तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव वर्ड जैसे कि हमारा हो जाता है व्हाट, विच, हुज, व्हेन, है ना। ये सब जो वर्ड है हमारे, ये किसी सेंटेंस में यूज होते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए, है ना, नाउन को, नाउन्स के बारे में क्वेश्चन पूछने के लिए, नाउन को क्लियरिफाई करने के लिए। तो उस टाइम पे हम लोग जो वर्ड को यूज करते हैं, नाउन या प्रोनाउन से रिलेटेड क्वेश्चन अगर अराइज हो रहा है तो वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाता है। जैसे देखो यहाँ पर लिखा हुआ है दिस बुके डू यू वांट टू बाई, विच बुके, है ना। तो यहाँ पर विच किसके लिए आया है, नाउन के लिए, ये इस बुके के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा बुके चाहिए।
तो ये बुके हमारा क्या है, ये बुके हमारा हो गया नाउन। और इसको क्लियरिफाई कौन कर रहा है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कौन पूछ रहा है, विच। तो विच हमारा हो गया इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इसमें एक और बात समझेंगे, ये जो बुके है तो नाउन, लेकिन कैसा नाउन है, ये कलेक्टिव नाउन है, ठीक है, कलेक्टिव नाउन। अब नेक्स्ट है हमारा हुज बैग इज दैट, मतलब एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये बैग है किसका, है ना। तो यहाँ पर देखो हुज आया है, तो इस बैग को कौन कर रहा है, पॉइंट आउट, हुज कर रहा है ना। तो यहाँ पर बैग के बारे में जो क्वेश्चन अराइज हो रहा है वो एक वर्ड अराइज कर रहा है जो कि है हुज। तो यहाँ पे हुज जो हमारा है वो क्या हो जाएगा, हुज हमारा क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। अब देखिए एक हम तुम लोगों को पॉइंट लिखे हैं क्लियर करने के लिए। एन इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज अ नाउन बाय आस्किंग अ क्वेश्चन। मॉडिफाई करने का काम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी कर रहा था, मॉडिफाई करने का काम इंट्रोगेटिव भी कर रहा है, लेकिन हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो पॉइंट आउट करने का काम कर रहा था वो, सॉरी मॉडिफाई करने का जो काम कर रहा था वो नाउन और प्रोनाउन को पॉइंट आउट करके कर रहा था। लेकिन यहाँ पर जो हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है ये हमारे नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा है, लेकिन कैसे, उससे क्वेश्चन पूछकर, उससे रिलेटेड क्वेश्चन अराइज करके, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग एम्फेसिंग एडजेक्टिव। एम्फेसिंग एडजेक्टिव में होता क्या है, तो ये हमारे किसी आइडिया को डिनोट करता है, ठीक है। आइडिया को डिनोट करने के लिए हमारे दो तरह के वर्ड मोस्टली यूज होते हैं, जो कि हमारा वेरी और ओन होता है ना। इसको हम यहाँ पे लिखे भी हैं, द एडजेक्टिव दैट बी यूज टू ले स्ट्रेस ऑन प्रोसीडिंग नाउन। यहाँ पे हम पहले सिर्फ स्ट्रेस लिखे थे, लेकिन फिर लगा कि किसी किसी सेंटेंस में इंपॉर्टेंस को भी शो करने के लिए एम्फेसिंग एडजेक्टिव का यूज होता है। तो कैसे हम लोग इंपॉर्टेंस को शो करते हैं, एक और पॉइंट लिखे हैं, सच टाइप ऑफ सेंटेंस हैविंग दिस एडजेक्टिव ऑलवेज डिफाइन अ स्ट्रॉन्ग इमोशन और एक्शन। मतलब मेंटली जो हम सोच रहे होते हैं उसको ये दर्शाता है ना। वर्ड तो बता ही दिए वेरी और ओन। एक एग्जांपल लिखे हैं, देखो जिसमें है दिस इज वेरी ड्रेस दैट आई वांटेड टू बाय, ठीक है। यहाँ पे क्या है, वेरी, इस ड्रेस को बता रहा है कि ये वही ड्रेस है, मतलब जोर डाला जा रहा है उस ड्रेस पे कि ये वही ड्रेस है जिसको हम खरीदना चाहते थे, ठीक है। तो यहाँ पे वेरी हमारा क्या हो गया, एम्फेसिंग एडजेक्टिव, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा जो एडजेक्टिव का 6 पार्ट हम लोग को पढ़ना था वो हम लोग पढ़ें, क्लियर किए और समझें। इन सबको तो नोट डाउन कॉपी में करना ही। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है हमारे रिलेटेड एडजेक्टिव से, जो कि हम तुम लोग को बताएं कि डिटरमाइनर्स होता है, क्या होता है, क्यों यूज़ किया जाता है। तो देखो क्लियर करते हैं उन सब चीज़ों को। जो हमारा ट्रेडिशनल ग्रामर है, ट्रेडिशनल ग्रामर के अकॉर्डिंग हमारे एडजेक्टिव और डिटरमाइनर्स को अलग नहीं बताया गया है, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ डिफरेंसेस हैं, कुछ सिमिलरिटीज़ हैं, तो क्या है नहीं है वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट हम तुम लोगों के लिए लिखे हैं, सबसे पहला पॉइंट हम तुम लोगों का लिखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये 3-4 पॉइंट हम तुम लोगों को बताएं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। अब देखो डिटरमाइनर्स और हमारा जो एडजेक्टिव है उसमें एक डिफरेंस, बहुत बड़ा डिफरेंस होता है कि हमारे डिटरमाइनर्स में कोई भी प्रीफिक्स और सफिक्स, प्रीफिक्स और सफिक्स मतलब आगे जोड़कर वर्ड को चेंज करना और पीछे जोड़कर वर्ड का मायने चेंज करना, है ना। तो वो नहीं होता है। जैसे हमारा ए हो गया, एन हो गया, सम, ऑल, मच, इनमें हम किसी भी तरह का चेंजेस नहीं ला सकते हैं। लेकिन वहीं जब हम बात करते हैं एडजेक्टिव की, तो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एडजेक्टिव में हम लोग प्रीफिक्स और सफिक्स लगाकर चेंजेस ला सकते हैं। देखेंगे कुछ एग्जांपल्स हम लिखे हैं तुम्हारे लिए। जैसे ब्लैक, तो ब्लैक में हम 2 तरह के चेंजेस लाए हैं, एक NEES लगाकर उसका मीनिंग चेंज किए हैं और एक ISH, ब्लैकिश और ब्लैकनेस, है ना। जैसे कि डार्कनेस भी हो सकता है, ब्लैकनेस भी हो सकता है, ठीक है। गुड, गुड का गुडनेस, फास्ट है तो फास्टर और फास्टेस्ट। तो ऐसे हम लोग एडजेक्टिव का मीनिंग चेंज कर सकते हैं वर्ड में कुछ चेंजेस लाकर, ठीक है। अब अगला हम लिखे हैं, नेक्स्ट जो है हमारा, डिटरमाइनर्स आर यूज्ड बिफोर नाउन। जो डिटरमाइनर्स है हमारा वो जब भी यूज़ होगा तो नाउन के पहले यूज़ होगा, ठीक है। लेकिन हमारे एडजेक्टिव के साथ एक बात होती है कि नाउन के पहले भी यूज़ कर सकते हैं और किसी केसेस में नाउन के बाद भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट थोड़ा समझने लायक है, समझिएगा नेक्स्ट पॉइंट को आप लोग, इंपॉर्टेंट भी है थोड़ा सा, ठीक है। देखेंगे इसको, एनी सेंटेंस हैविंग डिटरमाइनर्स एंड एडजेक्टिव। अगर किसी सेंटेंस में हम लोग को एडजेक्टिव भी देखने को मिल रहा है और डिटरमाइनर्स भी देखने को मिल रहा है, तो कैसे समझेंगे।
अगर एडजेक्टिव और डिटरमाइनर्स एक सेंटेंस में आ रहा है तो याद रखिए कि उसका जो क्रम बनेगा, अरेंजमेंट जो होगा, पहले डिटरमाइनर्स होगा, मतलब किसी भी सेंटेंस में पहले डिटरमाइनर आएगा, फिर एडजेक्टिव और फिर नाउन आता है। ठीक है, देखो हम 4 एग्जाम्पल लिए हैं। एक है पहला हमारा ही इज़ अ बॉय, दूसरा है ही इज़ अ गुड बॉय, थर्ड है आई हैव सम पेंसिल्स, और फोर्थ है हमारा आई हैव सम कलर्ड पेंसिल्स। ठीक है, समझेंगे। देखो हम नीचे में पॉइंट भी कर दिए हैं समझने के लिए। पहला हम लिखे हैं ए एंड सम, यहाँ देखोगे ए है, यहाँ देखोगे सम है, यहाँ भी सम है। तो ए और सम जो है हमारा वो क्या है, डिटरमाइनर्स हैं। और एडजेक्टिव तो हम लोग जानते ही हैं, एडजेक्टिव क्या है हमारा, गुड, और क्या है यहाँ पे कलर्ड, है ना। तो गुड और कलर्ड क्या है हमारा, एडजेक्टिव है। तो जो हमारा लास्ट सेंटेंस है, ध्यान से समझोगे, जो हमारा लास्ट सेंटेंस है उसमें सम भी है, कलर्ड भी है और पेन भी है। मतलब सम हमारा क्या हो गया, डिटरमाइनर्स, कलर्ड क्या हो गया, एडजेक्टिव, और पेन क्या हो गया, नाउन। मतलब पहले क्या आया, डिटरमाइनर, फिर क्या आया, एडजेक्टिव, और फिर क्या आया, नाउन। समझ गए बात को। ठीक है, अब हम तुम लोग को बोल रहे थे कि नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव में कंफ्यूजन होता है, तो उसको भी हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे। देखो पहला पॉइंट जो हम तुम लोग का इसमें बताना चाह रहे हैं तुम लोग को एडजेक्टिव में, वो है कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में अंतर होता क्या है। कहीं पे कंफ्यूज हो गए तो क्या हो जाएगा, अब दिस है तो दिस को हम प्रोनाउन में भी यूज़ कर रहे हैं, दिस को हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में भी यूज़ कर रहे हैं, तो क्या अंतर है, कैसे यूज़ होता है, वो एग्जाम्पल के साथ तुम लोग को हम समझाएंगे। ठीक है, ध्यान से देखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और कन्फ्यूजिंग टॉपिक है तुम लोगों का। ठीक है, देखेंगे इसमें हम लिखे हैं बेसिकली, मतलब जो नॉर्मल सी बात है, जो डिफरेंस है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में, देखेंगे डिफरेंस हम किस में बता रहे हैं तुम लोग को, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। हम ऊपर में अच्छे से हेडलाइन भी डाले हैं, है ना। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में क्या है कि जो हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव का काम ही है नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करने का, सॉरी प्रोनाउन तो यहाँ पे हम लोग पढ़ ही रहे हैं, तो नाउन को मॉडिफाई करने का काम है। तो समझेंगे यहाँ पे कि जो हमारा एडजेक्टिव है वो नाउन को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है ना। एंड आर फॉलोड बाई नाउन्स वाइल डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन रिप्लेस दी नाउन। लेकिन प्रोनाउन का काम क्या होता है, नाउन को रिप्लेस कर देना, क्योंकि हमको पता है कि प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो कि नाउन के प्लेस पर यूज होता है ना। प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट यूज्ड इन द प्लेस ऑफ अ नाउन। ठीक है, तो अंतर समझेंगे पहले एडजेक्टिव और प्रोनाउन में। जो हमारा एडजेक्टिव होता है वो नाउन को मॉडिफाई करता है, लेकिन जो प्रोनाउन होता है वो नाउन को क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है। बात समझ में आई, देखेंगे एग्जांपल। देखो अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को हम लोग समझेंगे। तो डेमोन्स्ट्रेटिव क्या है, प्रोनाउन क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है, इट पॉइंट्स ए स्पेसिफिक थिंग। अब थिंग्स को स्पेसिफाई करा तो दिस, दैट, दिस, दोज, इन्हीं सब वर्ड का इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पे क्या है, पहला में दिस इज एन एप्पल, दिस इज एन एप्पल। दूसरा है दोज आर बॉयज। अभी हम कुछ बताएंगे नहीं, जैसे ही हम प्रोनाउन को और एडजेक्टिव को क्लियर करेंगे तुम लोग को खुद समझ में आ जाएगा। अब देखो नीचे सेम वर्ड है ना, दिस और दोज सेम वर्ड है, लेकिन यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, नाउन को ये मॉडिफाई कर रहा है। क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, बता रहा है कि ये एप्पल है और वे सब क्या हैं, लड़के हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, दिस और एप्पल के बीच में हमारा आर्टिकल भी आ रहा है जिसको हम डिटरमाइनर्स भी कह सकते हैं, और हमारा ऑक्सिलरी वर्ब भी आ रहा है। सेम यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब आ रहा है, लेकिन यहाँ पर देखो मॉडिफाई कर रहा है बिना किसी अदर वर्ड के हेल्प के। ये डायरेक्ट आ रहा है और डायरेक्ट इसको क्या करने का काम कर रहा है, मॉडिफाई। ठीक है, ये आज हम लोग क्लियर किए एडजेक्टिव, कल क्लियर कर लिए थे एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव का 3 पार्ट क्या है। आज हम लोग 3 पॉइंट को देख लिए, और फिर जो हम लोग का कंफ्यूजिंग पार्ट होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में, उसको क्लियर कर लिए। फिर जो हमारा एडजेक्टिव होता है उसमें डिटरमाइनर्स का मतलब क्या होता है, क्यों हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को डिटरमाइनर्स कहा गया, वो सारा चीज़ हम लोग क्लियर कर लिए। अब जितना भी तुम लोग का पॉइंट है बच्चा, सबको नोट डाउन करोगे एक कॉपी में, है ना, और इसको रिवाइज करने की कोशिश करोगे, और कुछ क्वेश्चंस वगैरह जो भी होंगे तुम लोगों के
वो हम तुम लोग को करवा देंगे, वो सारा तुम लोग का बाकी है अभी, वो भी हम क्लियर करवा देंगे। ठीक है, तो इन सबको अच्छे से रिवाइज करोगे, इन पर बेसिकली जितनी क्वेश्चंस वगैरह तुम लोगों को मिले उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, वॉइस में भी कर लेना, एडजेक्टिव में भी कर लेना और कॉपी में नोट डाउन कर लेना। ठीक है, थैंक यू।